हेलो फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणित। और इस गणित में हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। हाँ, यहाँ पे है बेसिक गणित, बिल्कुल जीरो लेवल से। यहाँ देखिए जोड़ घटाव गुणा भाग, यहाँ पे सवाल लिख रखे हैं और भी आगे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले इतना कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे जोड़, और जोड़ बनाने के लिए सबसे पहले हार्सिल को जानना जरूरी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जोड़ कैसे पता चलेगा कि कहाँ है। तो जोड़ को देखिए जानने के लिए जो जोड़ की दी गई संख्या है, अगर उसे जोड़ने पर 1 से 9 तक की संख्या प्राप्त होती है तो वहाँ पे हार्सिल नहीं होती है, लेकिन 9 से ज्यादा संख्या प्राप्त होती है तो वहाँ पर हार्सिल होती है। आसान भाषा में समझे तो जोड़ के जो दी गई संख्या है, अगर उसे जोड़ने पर 1 अंक की संख्या प्राप्त हो तो वहाँ पे हार्सिल नहीं होती है, लेकिन जोड़ के जो दी गई संख्या है, अगर उसे जोड़ने पर 2 या 3 या 4 अंक की संख्या प्राप्त हो तो वहाँ पे हार्सिल होती है। चलिए अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे है 3 और यहाँ पे 2। जोड़ उंगली की सहायता या लाइन की सहायता से जोड़ सकते हैं, लाइन की सहायता से जोड़ सकते हैं। चलिए तो इसे जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे है 2। 3 में 2 जोड़ेंगे, यानी कि 3 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 3 पहले से है और 2 और जोड़े तो कितने हुए? 1 2 3 4 5, कितना हुआ? 5। तो यहाँ पे रखेंगे 5। यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 4, यानी कि 2 और उसमें और 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 3 4 5 6, कितने होंगे? 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 6। यहाँ पे है 4, यानी कि 4 है, और नीचे है 1। 4 में 1 और जोड़ेंगे, 4 और 1 कितने होंगे? 4 और 1 5। यहाँ पे हो जाएगा 5। यहाँ पे है 2 और नीचे है 5। 2 में 5 जोड़ेंगे, 5, तो कितने होंगे? 5 2 5 6 7। यहाँ पे हो जाएगा 7। अब इसे यह आपका आंसर हो गया। यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, क्या 0 में 2 जुटेगा? नहीं, नहीं जुटता है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 2 होगा। यहाँ पे क्या होगा? 2। अब यहाँ देखिए 6 में भी तो 0 नहीं जुटेगा, नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 3। 6 में हमें जोड़ना है कितने? 3। तो 6 में 3 उंगलियां जोड़ेंगे, यानी कि 3 लकीरें, तो कितने होंगे? 6 के बाद 7 8 9, कितने हुआ? 9। तो यहाँ पे हो गया 9। यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 6। 5 में हमें कितने, सॉरी 2 है, 5 में हमें 2 जोड़ने हैं, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 5 6 7, कितने हुए? 7। यहाँ पे हो गया 7। यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 6, इसका ये आंसर हो गया। ये देखिए 4 और 6, 4 और 6, 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 4 6 होते हैं 10। 10 हमारा क्या है? 2 अंक की संख्या है। ये सब 1 अंक की थी तो यहाँ पे कोई हार्सिल नहीं है, लेकिन 2 अंक की संख्या आई तो हार्सिल आ गई। तो यहाँ पे 10 हमारी क्या है? 2 अंक की संख्या है। जब 2 अंक की संख्या मिले तो वहाँ पे क्या होती है? हार्सिल। तो हार्सिल को पता कैसे, हार्सिल वाले को लिखेंगे कैसे? तो जो फर्स्ट का होता है ना, वह, तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, और जो उसके बाद वाले जो बच जाते हैं उसको इसके बगल वाले के ऊपर लिख देते हैं, यानी उसके सर पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 7। 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 7 8 9 10, कितने होंगे? 10। और 10 और एक जो यहाँ पे बैठे हैं ना, इनको भी ले लेते हैं तो कितने हो जाएंगे? 10 और 1 11। 11 भी तो हमारा 2 अंक की संख्या है। हाँ, तो 11 के हम क्या रखेंगे? 1, और हाथ में कितने रह जाएंगे? 1, तो 1 आ जाएंगे इसके बगल में। यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 8। 5 में हमें कितने जोड़ने हैं? 8, यानी कि 8 में भी 5 जोड़ सकते हैं, तो 8 9 10 11 12 13, कितने हुए? 13। और एक तो यहाँ पे बैठा हुआ है, उसे भी ले लेते हैं, तो 13 एक कितने हुए? 14। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 14। 14 के हो जाएंगे 4, हाथ में 1, यानी कि वो आ जाएगी इसके बगल में। अब यहाँ पे देखिए 9 और ये कितने हुए? 10। 10 में हम क्या जोड़ेंगे? 1, तो कितने हो जाएंगे? 11। 11 के यहाँ पे लास्ट में 11 का 11 ही लिखेंगे। अब देखो ये वाला सवाल, इससे बनाने के लिए हम इसको एक दूसरे में मैच करते हैं। कैसे मैच हो गया? मैच करने के बाद ये जो जो जिसमें मिला है ना, उसको उस तरह से जोड़ लेंगे। जैसे कि 6 मिला है 0 से, तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। 3 में जोड़ेंगे 2, कितने होंगे? 5। 4 में जोड़ेंगे 2 तो 6। ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं घटाव बनाने। घटाव में भी हार्सिल आ गई। घटाव में भी हार्सिल होता है, तो घटाव में हार्सिल को कैसे समझे? घटाव में हार्सिल को समझने के लिए जो घटाव की संख्या दी गई है, अगर ऊपर की संख्या बड़ी है तो वहाँ पे कोई हार्सिल नहीं होती है, लेकिन
घटाव में जो संख्या दी गई है अगर ऊपर की संख्या छोटी है और नीचे की संख्या बड़ी है, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे छोटा है ये बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हासिल होगा। आई होप आप लोग हासिल को समझे होंगे। फिर से घटाव में जो दी गई संख्या है, अगर ऊपर जो संख्या दी गई है ऊपर अगर ये बड़ी है और नीचे की संख्या छोटी है तो यहाँ पे हासिल नहीं होता है। अगर जो घटाव की संख्या दी गई है ऊपर की संख्या अगर छोटी है नीचे की संख्या बड़ी है तो यहाँ पे हासिल होती है। अब हम सॉल्व करते हैं इसे। देखिए यहाँ है 2, यहाँ पे 1। अब घटाओ, उंगली की सहायता कम करते हैं, लाइनों की सहायता लेते हैं ज्यादा। यहाँ पे 2 तो 2 लाइन खींचेंगे। नीचे कितने हैं, 1, यानी कि 2 रुपया मेरे पास है, उसमें से 1 रुपया को सामान लिए, बचा कितने, 1 रुपया, यहाँ पे रखेंगे 1। यहाँ पे कितने हैं, 3, 1 2 3, 3 में से 2 रुपये के सामान लिए तो 2 को खत्म कर दो, काट दो, बचा कितने, 1 रुपया, यहाँ भी 1। यहाँ पे है 4, 1 2 3 4, 4 में से कितने का सामान खरीदने हैं, 2 रुपये के, तो 2 रुपये काट दो, बचा कितने, 1 2, यहाँ पे हो जाएंगे 2। यहाँ पे है 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। 8 में से कितने रुपए के सामान लेने हैं, 4 रुपये के, तो 4 लकीरें काट दो, कितने बचे, 4 बचे, यहाँ पर रखेंगे 4। ये बना इसका आंसर। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, 2, नीचे क्या है, 8। ऊपर की संख्या तो छोटी है और नीचे की संख्या क्या है, बड़ी है, यानी कि यहाँ पे हासिल है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर की संख्या जब छोटी होती है ना, छोटी होती है ना, तो ये इससे कर्ज लेता है, बगल वाले से कर्ज लेगा, यानी कि ये लेंगे भाई साहब इनसे कर्ज, तो इनके पास बनेंगे 12 रुपये और इनके पास बचेंगे 5 रुपये। तो ये क्या करेंगे, 12 में से 5 रुपया, सॉरी 8 रुपया, 12 में से 8 रुपया के सामान खरीदेंगे तो बचेगा कितने, चलते इधर देखो 12 करने हैं ना, 12 लकीर पारो, 12 पाई पारो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने रुपए के सामान लेने हैं, 8 रुपये, तो 8 लकीर को खत्म कर दो, 8 लाइनें को काट दो, 2 4 6 2 4 6 और 2 8, 2 8, 8 लकीरें कट गए तो बचे कितने, 4। यहाँ पे कितना इसका बचेगा, 4। यहाँ पे ये भी खत्म। यहाँ पे देखिए ये 1 रुपया इसको दिया है ना, तो इसके पास बचे कितने, 6 से 1 रुपया चले गया तो कितने बचे, 5। तो ये 5 में से 6 क्या जाएगा, नहीं, तो ये भी क्या करेगा, इससे हासिल लेगा, तो इसके पास बनेगा 15 रुपया, कितने होगा, 15 रुपया। अब 15 में से 6 रुपया को सामान लेना है, यानी कि 15 पाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 में से कितने रुपए के सामान लेने हैं, 6 रुपया के, 6 रुपया, यानी कि 6 लाइन खत्म कर दीजिए, 2 4 6, अब बच्चे कितने, 2 4 6 2 8 1 9, कितने बच्चे, 9। यहाँ पे कितने रहेगा, 9 हो जाएगा। अब ये तो 1 रुपया इसको दिया है ना, तो इसके पास बचे 1 रुपया। अब 1 रुपया में से 5 रुपया जाएगा, नहीं, तो ये इससे फिर हासिल लेंगे तो इनके पास बनेंगे 11 रुपये। 11 में से कितने रुपये के सामान लेने हैं, 5 रुपये, देखिए 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने रुपए के सामान लेने हैं, 5 रुपये के, तो 5 लाइन को काट दीजिए, 5 5 है ना, हाँ। अब कितने रुपये बचे, काउंट करते, 1 2 3 4 5 6, कितने बचे, 6। यहाँ पर रखेंगे 6 रुपया, 1 रुपया इन्होंने इनको दिया है तो इनके पास बचे कितने, बच गया 4 रुपया। अब 4 रुपया में से 2 रुपये की संभाल लेंगे तो कितने रुपये बचेंगे, देखो 1 2 3 4, 4 में से 2 को ले लिए तो बचेगा कितने, 2, यहाँ पे बच गया 2। अब यहाँ पे देखिए ये है 0, यहाँ पे है 2, तो क्या 0 में से 2 जाएगा, हाँ जाएगा, कैसे, तो ये लेंगे इनसे कर्ज, तो इनके पास बनेंगे 10, इनके पास हो गए 10 रुपये और 0 खत्म। अब 10 रुपया में से 2 रुपया के सामान ले सकते हैं, तो 10 रुपया में से 2 रुपया के सामान लेंगे तो बचेगा कितने रुपया, 8 रुपया, यहाँ पे हो गया 8 रुपया। यहाँ पे बचा कितने, 4 रुपया, 4 में से 4 रुपया का सामान लिया तो कोई रुपया नहीं बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब यहाँ पे है 6, क्या 6 रुपया में से 8 रुपया जाएगा, नहीं, तो फिर ये क्या करेंगे, हाथ से लेंगे, तो बनेंगे इनके पास 16 रुपया और 6 खत्म। 16 में से 8 रुपये गए, बचे कितने, 8 रुपये, यहाँ पे हो गए 8 रुपये, यहाँ पे बच गया कितना, 1 रुपया, 1 में से 0 जाएगा, नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का 1। इसका काम तो ऐसे मिलाने वाला है, मैच करके इसे मिलाओ, जब आ जाएगा ना तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है।
अब देखिए 0 में से 0 रुपया जाएगा तो 0 रुपया होगा, 6 में से 2 रुपया गया 4 रुपया, 5 में से 3 रुपया गया 2 रुपया, ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं गुना। गुना देखिए एक एक अंक का, एक अंक का, इसमें यहाँ भी हासिल होगा, हासिल समझ लिए हो, हर एक अंक का, ये भी एक अंक का, 2 अंक का और ये 2 अंक का। यहाँ पे बनाते हैं जो सिंपल है। देखिए 2 के पारा, यहाँ पे गुना में क्या होता है, पहरा पढ़ा जाता है। 2 के पारा पढ़ेंगे 2 हली, यानी कि 2 के पारा 2 हली, 2 का 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। फिर 2 के पारा पढ़ेंगे 4 हली, 2 चौके 8, यहाँ पे हो जाएंगे 8। फिर 2 के पारा पढ़ेंगे 3 हली, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, यहाँ पे हो जाएंगे 6। ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पे देखिए 3 के पारा पढ़ेंगे 6 हली, तो 3 के पारा 6 हली पढ़िए, चाहे 6 के पारा 3 हली पढ़ दीजिए, बात वही है, आंसर एक ही आएगा। तो 6 के पारा 3 हली पढ़ेंगे तो 36 हो जाएंगे 18, 18 ऐसे दिखाता है बुआ, तो 18 की यहाँ पे लिखेंगे 8, बचेंगे मेरे पास कितने, 1, तो 1 आ जाएंगे इनके पास। अब यहाँ पे देखिए 5 के पारा 3 हली पढ़िए, चाहे 3 के पारा 5 हली, सेम आंसर आएंगे। तो 5 के पारा 3 हली, पंते कितने होते हैं 15, 15 में हमें क्या जोड़ना 1, 15 कितने हो जाएंगे 16, 16 के हो गए 6 और एक बच्चे जो यहाँ पे आ गए। न के पारा पढ़ेंगे 3 हली, न का ना 9 दूनी 18 और न तेरी 27, 27 में 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 28, यहाँ पर लास्ट में 28 के 28 लिखेंगे, ये बन गए। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 4 के पारा पढ़ेंगे 2 हली, 4 दूनी 8, 4 के पारा 6 हली, 4 का 4, 4 8 6 12 4 का 16, 4 5 20 4 6 24, 24 देखिए ऐसे लिखाता है 2 4, 24 के लिखेंगे यहाँ पे 4 और हाथ में हो जाएंगे हमारे 2, तो 2 आ जाएंगे इनके बगल में, ठीक है, या फिर कहीं भी रख सकते हैं। 24 के 4 हाथ में 2, फिर 4 के पारा 3 हाली, 4 3 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 12 2 14, यहाँ पे हो गया 14। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है ना, 2 अंक की संख्या जब होती है गुना बनाने में तो एक यहाँ पे एक क्रस आ जाता है, ठीक है। अब इस क्रस के बाद जो भी संख्या लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे। अब 2 के पारा फिर पढ़ने हैं इन सबसे, तो 2 के पारा 2 हली पढ़ेंगे, 2 2 के 4, क्रस के बगल में लिखेंगे, फिर 2 6 12 के 2 हाथ में 1, 2 3 सॉरी 3 दूनी 6, 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7। अब यहाँ पे जब गुना हो गया ना तो इसको जोड़ेंगे, क्रस के नीचे 8 के नीचे क्रस है तो ये 8 के 8 उतर जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ भी है 4, 4 4 जोड़ेंगे तो कितने होगा 4 4 8 हो जाएगा, 8 यहाँ पे 4 और 2 6, 1 और 7 कितना होगा 7 1 8। देखिए ये हमेशा लाइन ये मतलब बराबर सामने सामने होने चाहिए, नहीं तो गलत हो जाता है जोड़ने में। ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी जुड़ा गया। अब आते हैं यहाँ, ऐसे में क्या है ना, अगर पहरा याद है तो डायरेक्ट पहरा पढ़ लीजिए, नहीं तो ये जैसे बना है ना उसी तरह बनाकर इसको जोड़ लेते हैं, पर यहाँ पे डायरेक्ट बना देते हैं। या फिर चलिए ऐसे पहरा पढ़ के देखिए, 2 के पहरा आगे इन सबसे पढ़ेंगे तो 2 के पहरा 2 हली, 2 2 के 4, 2 के पहरा 6 हली, 2 6 12 के 2 हाथ में 1, 2 के पहरा 5 हली, 2 5 10 10 और 1 कितने हो जाएंगे 11, यहाँ पे हो जाएगा क्रस। फिर 2 एकम 2, 6 एकम 6, 5 एकम 5, अब इसे जोड़ेंगे 4, 2 2 कितने होंगे 4, 6 1 7 और 5 1 6, ये भी बन के रेडी। अब आ गया भाग। भाग में देखिए पहरा पढ़ना होता है, ठीक है, भाग भी पहरा पे बनता है। पहरा कम से कम मैक्सिमम पहरा 20 और मिनिमम 10, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 और कम से कम 10 तक पहरा आना चाहिए भाग बनाने के लिए, तो पहरा भी सीखना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे 2 के पहरा पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे ये सब है कि नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे जितने बार में होगा। चलिए 2 के पहरा में 4 है, पढ़ के देखते हैं, 2 का 2 2 2 नहीं 4, हाँ है, कितने बार में है 2 बार में, तो यहाँ पे हो गया 2 2 हो गया और यहाँ पे रखेंगे 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसमें से घटाएंगे, 4 में से 4 जाएगा तो कितने बचेगा 0, 0 लिख दीजिए, चाहे ऐसे क्रश कर दीजिए, ऐसे क्रश भी कर सकते हैं। अब बगल वाले संख्या को यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे आ गया 6, फिर 2 के पारा में 6 को देखेंगे क्या है, 2 के पारा में 6 पढ़िए, 2 का 2 2 2 नहीं 4, 2 3 6 है, कितने बार में 3 बार में, तो यहाँ पर रखेंगे 3 और यहाँ पर रखेंगे 6, या फिर घटाएंगे, 6 में से 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा यानी काट देंगे। अब यहाँ से आएगा बगल की संख्या क्या है 8, यहाँ पे आएगा 8, 2 के पारा में 8 है, पढ़ के देखते हैं, 2 का 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, हाँ कितने बार में है 4 बार में, यहाँ पर रखेंगे 4। अब देखिए यहाँ पे हो गया 8, फिर घटाएंगे, 8 में से 8 गया 0 यानी कि भी क्रश, ये इसका हो जाएगा आंसर, ये बन गया।
अब ये देखिए 3 के पारा में 15 है, पढ़िए 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिरी के 9, 3 चौका 12, 3 5 15। हाँ है, कितने बार में है? 5 बार में। यहाँ पर रखेंगे 5 और यहाँ पर रखेंगे 15। फिर 15 में से 15 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 0, यानी कि दोनों कट जाएगा। अब इसके बगल में जो है उसको लाएंगे यहाँ पे। 3 के पारा में क्या 4 है? नहीं है। या पहाड़ा में जो ऊपर की संख्या दी हुई है अगर पहाड़ा में ना मिले तो क्या होता है? उससे कम। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिरी के 9, 3 चौका 12। हमें देखना है कितने? 4। 3 के पारा में क्या 4 है? नहीं है। 4 हमें इन दोनों के बीच में मिलेगा, यहीं पे मिलेगा 4। तो इसके बीच में नहीं है ना, तो 4 से हम छोटा वाला लेंगे, ठीक है? छोटा वाला, बड़ा नहीं, छोटा। छोटा कौन है? 3। तो 3 कितने बार में है? 3 के पारा में 1 बार में, तो यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पर रखेंगे 3। फिर घटाएंगे, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। बगल की संख्या को उतारेंगे, यहाँ पे हो गया 2। 3 के पारा में 12 है, करते हैं। हाँ है, देखिए कितने बार में? 1 2 3 4, 4 बार में है ना, तो यहाँ पर रखेंगे 4 और यहाँ पर रखेंगे 12। फिर घटाएंगे, 12 में से 12 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब आइए 5 का। देखिए 5 के पारा में 10 है। हाँ, 5 का 5, 5 दूनी 10। कितने बार में? 2 बार में। यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 10। यहाँ पे घटाएंगे, 10 में से 10 गया तो कितने बचेगा? 0, यानी कि इसे कर देंगे। ऊपर से आया 15। जब भी ऊपर से 2 अंक की संख्या आए तो यहाँ ऑलरेडी अपने आप यहाँ पे 0 बैठ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ पे आ गया 15। यहाँ से 15 उतर के आया है। एक छोटा है ना, इसलिए नहीं लेंगे, 2 अंक का उतारेंगे। यहाँ पे हो गया 15। 5 के पारा में 15 कितने बार में है? पढ़ते हैं। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। कितने बार में? 3 बार में। तो यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 15। 15 में से 15 जाएगा तो कितने बचेगा? कुछ भी ना, 0। तो 0 पे क्रश कर देंगे। ये हो गया, ये भी सॉल्व। अब आइए यहाँ 2 के पारा में 6 है। हाँ, कितने बार में? 3 बार में। यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 6। 6 में से 6 गया तो खत्म, यानी क्रश हो गया। यहाँ पे आ गया 4। 2 के पारा में 4 है। हाँ, कितने बार में? 2 बार में। 2 2 के 4, ये भी कट गया। ऊपर से आया 1, ऊपर से आया 1, यानी बगल में इसके 1। देखिए यह 2 जो है ना, 2 के पारा में 1 जो है ना, छोटा है, नहीं है। तो जब भी अगर यहाँ पे डायरेक्ट आ जाए उससे छोटा संख्या, तो यहाँ अपने आप 0 बैठा देना है, ठीक है? और ये इस तरह से शेषफल के रूप में रह जाएगा और यही इसका आंसर होगा। तो आई होप आप लोग ये सब समझे होंगे। आगे